हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ये आपने 11th में भी किया है। तो रिलेशन है क्या कि हम अपने डेली लाइफ में जो मीनिंग लेते हैं रिलेशन वर्ड का, सेम यहाँ पे भी वही मीनिंग है इस वर्ड का कि रिलेशन का मतलब होता है कि किस रिलेशन में है। जैसे इज अ फादर ऑफ, इज अ मदर ऑफ, इज द फ्रेंड ऑफ, तो ये सारे रिलेशन हैं। या हम बोल सकते हैं कि आप और मैं रिलेशन में है, आई एम योर टीचर एंड यू आर माई स्टूडेंट्स, तो हमारे बीच में भी एक रिलेशन है। ऐसे ही मैथमेटिक्स में भी रिलेशन है, सेम मीनिंग ही है यहाँ पे। जैसे इसे एक एग्जाम्पल से यहाँ पे बताया हुआ है कि सेट ए ले लिया जिसमें 4 गर्ल्स हैं, स्वरा, लीजा, रमिशा, कायरा। ऐसी सेट बी में भी 4 गर्ल्स हैं, किया, मिया, मैरी एंड निशा। तो ये 4 गर्ल्स हैं ए एंड बी सेट में, तो ये आपस में रिलेटेड हैं। तो रिलेशन इन्होंने दे रखा है इज अ फ्रेंड ऑफ, तो मतलब कौन किसकी फ्रेंड है। तो यहाँ पे इधर से हम देखेंगे कि स्वरा को निशा से रिलेट किया हुआ है, मतलब स्वरा इज द फ्रेंड ऑफ निशा। ऐसे ही लीजा इज द फ्रेंड ऑफ मैरी, रमिशा इज द फ्रेंड ऑफ किया एंड कायरा इज द फ्रेंड ऑफ मिया। तो मतलब ये रिलेशन में है, तो इनको हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे, स्वरा कॉमा निशा, ऐसे लीजा कॉमा मैरी, रमिशा कॉमा किया, कायरा कॉमा मिया। तो ये रिलेशन बन गया। रिलेशन में क्या होता है, एक्स कॉमा वाई एलिमेंट आते हैं एक्स कॉमा वाई की तरह से, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स जो है वो फर्स्ट सेट का एलिमेंट होता है, वाई बिलोंग्स टू बी, वाई सेकंड सेट का एलिमेंट होता है, एंड एक्स इज इन रिलेशन ऑफ वाई, और वी कैन से एक्स इज रिलेटेड टू वाई। तो ये रिलेशन है। अब यहां से आप देख सकते हो कि ये जो रिलेशन में ये 4 एलिमेंट आए रिलेशन के सेट में। तो अगर हम ए क्रॉस बी बनाएं, 11th क्लास में आपने किया था, ए एंड बी 2 सेट दे रखे हैं, ए क्रॉस बी के क्या एलिमेंट्स होंगे। तो ए क्रॉस बी में हम ऑर्डर्ड पेयर लेते थे, मतलब ए क्रॉस बी में क्या बनेंगे, स्वरा कॉमा किया, स्वरा कॉमा मिया, स्वरा कॉमा मैरी, स्वरा कॉमा निशा, देन लीजा कॉमा किया, लीजा कॉमा मिया, लीजा कॉमा मैरी, लीजा कॉमा निशा। ऐसे ही फिर रमिशा के साथ 4 और फिर कायरा के साथ 4। तो ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ए क्रॉस बी सेट बनता है। तो इनमें से हमने जो रिलेशन में है इज अ फ्रेंड ऑफ रिलेशन दे रखा है, ये 4 एलिमेंट ले लिए। तो इट मीन्स ये क्या हो गया, ये ए क्रॉस बी का एक सबसेट हो गया। तो इसे हम बोल सकते हैं कि यहां से रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अब न्यूमेरिकल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, मतलब नंबर्स के अगर सेट होंगे तो रिलेशन किस तरह के होंगे, इज लेस देन, इज ग्रेटर देन, इक्वल टू, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, डिविजिबल बाय, फैक्टर, इस तरह के रिलेशंस होंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखी है, आप इसे रीड कर सकते हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कि जो रिलेशन आर होगा सेट ए टू सेट बी, ए से बी की तरफ, मतलब पहले ए के एलिमेंट लिखेंगे फिर बी के, वो क्या होगा, वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि डोमेन एंड रेंज की। तो डोमेन, ये जो यहाँ पे हमने जैसे एलिमेंट्स लिखे, ये रिलेशन की आपको नोटेशन बताई थी। तो जो एक्स होगी वो डोमेन होगी, जो वाई होगी वो उसकी रेंज होगी। तो जैसे यहाँ पे लिखा है डोमेन क्या है, एक्स है, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब रिलेशन जो आर सेट बनेगा उसमें एक्स कॉमा वाई इस तरह के एलिमेंट होंगे, उनमें से जो एक्स होंगे वो डोमेन होगी। ऐसी रेंज क्या है, वाई, वेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, सेम आर मतलब रिलेशन का सेट, इसमें इस तरह के एलिमेंट होंगे एक्स कॉमा वाई के, तो जो वाई होंगी उनमें सारी, तो वो वाई क्या होंगी, रेंज होंगी। यहाँ पे एक चीज देखनी है कि रेंज कंटेन्ड इन कोडोमेन, मतलब ये इक्वल नहीं होते, इक्वल हो भी सकते हैं लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि इक्वल होंगे ही होंगे, दोनों का मीनिंग सेम नहीं है रेंज एंड कोडोमेन का। एक्चुअल में जो रेंज होती है, जैसे आप देख सकते हो, रेंज क्या है, जो सेट बी है, पूरा सेट बी उसका सबसेट होता है, लेकिन जो सेट खुद है, सेट बी खुद है, वो कोडोमेन होती है। पूरे सेट बी को हम कोडोमेन बोलेंगे और उसके सबसेट को, सेट बी के सबसेट को रेंज बोलते हैं।
जो हमारे रिलेशन से हमें पता चलेगा। ऐसे ही आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखी है और इसे डिनोट कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करें कि एक्स वाई है तो हम बोलेंगे एक्स इज इन रिलेशन विद वाई या एक्स इज रिलेटेड टू वाई। तो ये इसको कैपिटल आर लिख देते हैं बीच में, तो मतलब एक्स इज रिलेटेड टू वाई है। इसके ऊपर अगर ऐसे लाइन लगा देंगे तो उसका मतलब होगा एक्स इज नॉट रिलेटेड टू वाई। यहाँ पे दे रखा है जैसे ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, इसे ऐसे रीड किया जाता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं एक इसमें आप करोगे बाइनरी रिलेशन। तो बाइनरी रिलेशन क्या है कि अगर कोई भी आप सेट लो ए, वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, मतलब कि उसमें एलिमेंट्स होने चाहिए। तो जो भी ए क्रॉस ए के सबसेट होंगे उन्हें बाइनरी रिलेशन कहा जाता है। मतलब एक सेट अपने आप से ही, जब हम उसका ए क्रॉस ए एक सेट अपने आप से ही रिलेशन रिलेशन ऑन ए भी बोलते हैं, ए क्रॉस ए होगा तो दोनों तरफ सेम है तो उसे बाइनरी रिलेशन कहा जाता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की, जिसमें फर्स्ट है वॉइड एंड एम्प्टी रिलेशन। तो एम्प्टी जैसे नेम से क्लियर है, वॉइड भी, एम्प्टी का मतलब होता है खाली, कि कोई एलिमेंट नहीं होगा इसमें, तो इसे फाई से डिनोट करते हैं। तो इसमें इस तरह के इसका मतलब होता है कि कोई भी ए सेट का कोई भी एलिमेंट बी सेट के किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो मतलब कि रिलेशन का जो सेट बनना है ए क्रॉस ए वो फाई है। फाई का मतलब खाली है, बिल्कुल कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसे एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन कहा जाता है। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी और वॉइड रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए उन्होंने कि कोई गर्ल्स स्कूल है, उसके सारे स्टूडेंट्स का सेट ले लिया, तो ऑब्वियस है गर्ल्स स्कूल है तो उसमें सारी गर्ल्स होंगी। और रिलेशन ले लिया इज अ ब्रदर ऑफ, तो कोई भी गर्ल दूसरी गर्ल की ब्रदर नहीं हो सकती है। इट मीन्स इस रिलेशन के अंडर ये कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। इट मीन्स ये जो आर सेट बनेगा वो एम्प्टी रिलेशन होगा। ऐसे यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल नेम से ही क्लियर है, यूनिवर्सल का मतलब होता है सारा, जिसमें सारे ही एलिमेंट आ जाएंगे। तो यूनिवर्सल कब होगा कि जब हर एक एलिमेंट ए सेट का हर एक एलिमेंट बी सेट के एलिमेंट से रिलेटेड होगा ही होगा। या फिर ए क्रॉस ए की बात कर रहे हैं तो ए क्रॉस ए में कि ए का हर एक एलिमेंट दूसरी तरफ ए से ही रिलेटेड हो। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल दे रखी है कि कोई भी दो ह्यूमन बींग्स है अगर, तो उनकी हाइट्स जो हैं उनमें डिफरेंस, तो मिनिमम 3 मीटर का जो डिफरेंस तो होगा ही होगा, इज लेस देन 3 मीटर, मतलब 3 मीटर से कम का डिफरेंस होगा उनकी हाइट्स में। तो ये ऑब्वियस है दो ह्यूमन बींग्स की हाइट में 3 मीटर से कम का ही डिफरेंस रहेगा। आइडेंटिटी रिलेशन होता है कि जब जैसे हम बात करते हैं रिलेशन में एक्स कॉमा वाई के एलिमेंट आते हैं, तो आइडेंटिटी रिलेशन में एक्स कॉमा एक्स एलिमेंट आते हैं जब सेम हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेट दे रखा है ए, तो अ रिलेशन ऑन ए मतलब बाइनरी रिलेशन की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे 1,1, 2,2, 3,3, 4,4। जब ये दोनों सेम हो जाते हैं तो उसे हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। तो ऐसे इनवर्स रिलेशन क्या होता है कि अगर किसी आर सेट में, रिलेशन के सेट में एक्स कॉमा वाई जैसे एलिमेंट हैं, तो इनवर्स रिलेशन उसका क्या बनेगा जिसमें वाई कॉमा एक्स जैसे एलिमेंट आएंगे। ये आप देख सकते हो वाई कॉमा एक्स वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू पी, तो ये आर इनवर्स बोला जाता है। वाई इज इन इनवर्स रिलेशन टू एक्स। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है द इनवर्स ऑफ द रिलेशन इज द फादर ऑफ, इज द सेट ऑफ ऑल मैन इन द रिलेशन इज द सन ऑफ। मतलब इज द फादर ऑफ का इनवर्स क्या होगा, इज द सन ऑफ। इज लेस देन का इनवर्स क्या होगा, इज ग्रेटर देन। इसके बाद हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशंस की। तो क्लासिफिकेशन में हम करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फर्स्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि रिलेशन में
हर एक एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड हो तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड हो, तो मान लो अगर मैं एन, कैपिटल एन मतलब सारे नेचुरल नंबर्स का एक सेट ले रही हूँ और रिलेशन डिफाइन किया इज लेस देन और इक्वल टू, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कौन से एलिमेंट आएंगे? 2 लेस देन और इक्वल टू 2, ये ट्रू है। 3 लेस देन और इक्वल टू 3, ये भी ट्रू है, एंड सो ऑन। मतलब 2 इज रिलेटेड टू 2 है, क्योंकि उन्होंने लेस देन और इक्वल भी बोला साथ में, तो इक्वल तो है ही, लेस नहीं है तो इक्वल तो है, दोनों में से एक चीज होनी चाहिए। 3 इज रिलेटेड टू 3, तो ये भी है। तो मतलब कहने का क्या है कि अगर कोई एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड है तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे अगर हम इसे बात करें कि लिखना कैसे है, तो अ रिलेशन इन अ सेट इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ इट इज सच दैट ईच मेंबर बियर्स दिस रिलेशन टू इटसेल्फ if a comma a belongs to R, for every a belongs to capital A सेट को डिनोट करता है, स्मॉल a एलिमेंट को डिनोट करता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसके बाद यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखी हैं, इज लेस देन, तो नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिर्फ लेस देन दे रखा है। मान लो नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर हम लेते हैं 2 इज लेस देन 2 विच इज नॉट ट्रू। 2 से छोटा नहीं हो सकता है कोई भी, जैसे आप 7 ले लो, 7 इज लेस देन 7, ये भी ट्रू नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट रिलेशन दे रखा है इज द सक्सेसर ऑफ इन द सेट n, सारे नेचुरल नंबर। तो अब कोई भी आप नंबर लो, 2 इज द सक्सेसर ऑफ 2, नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप का सक्सेसर तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट दे रखा है इज अ फैक्टर ऑफ, इज अ फैक्टर ऑफ, तो यहाँ पे इज अ फैक्टर ऑफ कोई भी, हम यहाँ पे भी हम सेट ले रहे हैं सारे रैशनल नंबर्स का, तो कोई भी रैशनल नंबर आप ले सकते हो। मान लो मैंने 3 ले लिया या 4/5 ले लिया, तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 3, यस इट्स ट्रू, एक नंबर खुद का ही फैक्टर हो सकता है, तो ये ट्रू है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ऐसे ही नेक्स्ट हम करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है रिफ्लेक्सिव की, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एंड ओनली इफ a comma a belongs to R for all a belongs to कैपिटल A। मतलब सेट A के वो सारे एलिमेंट्स जो अपने आप से ही रिलेटेड हैं, a comma a मतलब a is related to a। ऐसे ही नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में पहले हम इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ a1 comma a2 belongs to R, ये गिवन है कि अगर a1 कॉमा a2, या आप इसे x कॉमा y भी बोल सकते हो, ये तो रिलेशन में है, तो a2 कॉमा a1 भी अगर रिलेशन में हो जाए तो ये सिमेट्रिक होगा। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक सेट लिया है सारी लाइंस का, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, ये मैंने सेट लिया और रिलेशन हम कर रहे हैं इस परपेंडिकुलर टू, तो कोई 2 लाइंस हम ले लेते हैं L एंड M, 2 अलग अलग लेनी है। रिफ्लेक्सिव में एक ही लेना है, वो अपने आप से रिलेटेड होगा। सिमेट्रिक में 2 लेने हैं हमें, 2 लाइंस ले ली मैंने L एंड M, तो ये गिवन है L इज रिलेटेड टू M, मीन टू से L इज परपेंडिकुलर टू M, तो क्या M इज परपेंडिकुलर टू L होगा? ऑब्वियस है होगा। अगर L इज परपेंडिकुलर टू M है तो M इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L होगा, तो इट मीन्स ये सिमेट्रिक है। तो ऐसे ही बात करें कि इज अ फैक्टर ऑफ, रिलेशन दे रखा है इज अ फैक्टर ऑफ, सेट है सारे नेचुरल नंबर्स का, तो अब कोई भी हम 2 ले लेते हैं नेचुरल नंबर जिनमें हमें ये ट्रू करना है कि मान लो 2 एंड 4 ले लिए मैंने, जैसे यहाँ पे लिया हुआ है 2 एंड 4, तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, क्योंकि हमें
ये x है ये y है, या हम बोल सकते हैं ये a1 है ये a2 है, तो a1 कॉमा a2 बिलोंग्स टू r तो हमें करना ही होता है। मतलब ये दो एलिमेंट इस तरह के लेंगे कि ये बिलोंग्स टू r हो, मतलब इज अ फैक्टर ऑफ को क्लियर करें यहाँ पे, तो इज अ फैक्टर ऑफ मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, तो यहाँ पे जो एलिमेंट लेना है वो फैक्टर होना चाहिए दूसरे का। तो मैंने 2 and 4 लिया, तो क्या 4 इज अ फैक्टर ऑफ 2? नो, ये नहीं है, तो इट मीन्स ये ट्रू नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है, हम नहीं बोल सकते कि ये सिमेट्रिक है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव है तो यहाँ पे हम 3 एलिमेंट लेंगे ट्रांजिटिव में। तो जैसे इसका पहले हम डेफिनेशन इसकी भी रीड कर लेते हैं कि a relation R in a set A is said to be transitive if A1, A2 belongs to R and A2, A3 belongs to R। 3 लिए मैंने A1, A2, A3। A1, A2 रिलेटेड हूँ, A2, A3 हूँ, तो हम चेक करेंगे कि क्या A1, A3 भी हैं, अगर हैं तो ये ट्रांजिटिव हो गया। सेम वे से हम यहाँ पे एग्जाम्पल से इसे क्लियर करते हैं। रिलेशन ले रखा है इज अ फैक्टर ऑफ, सेट है सारे नेचुरल नंबर्स का, तो आप 3 एलिमेंट लो, जैसे मैंने 2, 4 एंड 8 ले लिए यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ से हमें देखना है कि A1, A2 एंड A2, A3 दोनों रिलेटेड करने हैं हमें, रिलेशन में होने चाहिए। मतलब पहला नंबर दूसरे का फैक्टर होना चाहिए, दूसरा तीसरे का फैक्टर होना चाहिए। तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4 एंड 4 इज अ फैक्टर ऑफ 8, तो ये तो ट्रू है। तो क्या 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8 है? A1 एंड A3 को करना था हमें, तो ये है। तो मतलब ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है। ऐसे ही परपेंडिकुलर की बात करें, इज अ परपेंडिकुलर सेट लिया हमने सारी लाइंस का, तो L, M एंड N 3 लाइंस ले लेते हैं हम, L, M एंड N। तो हम एज्यूम करके चलेंगे L इज परपेंडिकुलर टू M एंड M इज परपेंडिकुलर टू N। तो क्या L इज परपेंडिकुलर टू N होगा? मान लो ये M लाइन है, ये L है, तो L इज परपेंडिकुलर टू M। फर्दर M इज परपेंडिकुलर टू N, ये N है, ये इस पे परपेंडिकुलर, तो क्या L और N लाइन ये परपेंडिकुलर हैं? नहीं है, ये दोनों लाइंस तो पैरेलल हो गई, परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन। अब इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो यही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ही प्रूव करना है, जो आप 11th में करके आए हो। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आप खुद करोगे इसकी। थैंक यू।